अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं अज़राक का स्कूल है और वो रात में ही मुझे बता दिया था कि मुझे सुबह लंच बॉक्स में फ्रेंच फ्राई ही देना और उसके अलावा कुछ नहीं देना। तो फिर क्या था, सुबह फिर मैं भी फ्रेंच फ्राई तैयार करने लगी और फ्रूट में आज मैं उसे केले दिए हैं। फिर लंच बॉक्स में सब चीज़ें अच्छी तरह से सेट किया ताकि आसानी से आ जाए और लंच भी अच्छा लगे। और उसके बाद मैंने स्कूल बैग चेक किया, होमवर्क की सारी किताबें और कॉपियाँ अच्छी तरह से बैग में रख रही हूँ, क्योंकि अगर कोई भी बुक या कॉपी घर पर रह जाए तो फिर मैम भी डाँट देती हैं और अज़राक भी कहता है कि गलती से रह गई। और उधर अज़राक फ्रेश होने गया है, लेकिन हस्बे मामूल आज भी वो कहने लगा मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। फिर मैंने इसे प्यार से समझाया, बहलाया और कहा कि बस थोड़ी देर की बात है, देखते ही देखते स्कूल की छुट्टी हो जाएगी और आप वापस घर आ जाओगे। और वो फिर मान गया और उसके यूनिफ़ॉर्म भी निकाल कर तैयार कर दिया है और फिर अज़राक खुशी-खुशी स्कूल भी चला गया। अब उसके जाने के बाद मेरी बारी थी घर के कामों की। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में लगा दिए, क्योंकि आज काफ़ी काम भी थे। तो अब एक-एक करके सारे घर के काम निपटाने थे मुझे। अब मेरे इधर कपड़े आराम से वॉशिंग मशीन में धुल रहे हैं और मैंने सोचा क्यों ना तब तक किचन के काम भी निपटा लिया जाए। तो आज खाने में तरोई की सब्ज़ी बनने वाली थी, तो मैंने सुकून से बैठकर इसे छीलने लगी। तरोई छीलने में थोड़ा वक़्त तो ज़रूर लगता है, लेकिन अगर आराम से किया जाए तो काम भी अच्छा हो जाता है। और वो कहते हैं ना, जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ ख़ामियाँ भी होती हैं। बिल्कुल इसी तरोई सेहत के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन इसे साफ़ करना और छीलने में थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है। वैसे एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहाँ अच्छाइयाँ होती हैं वहाँ कुछ ख़ामियाँ भी तो होती हैं। इस दुनिया में कोई भी इंसान मुकम्मल या परफ़ेक्ट नहीं होता। हर किसी में कोई न कोई कमी ज़रूर होती है। इसलिए दूसरों की ख़ामियों पर नज़र रखने के बजाय हमें उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए और अपनी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। यही सोच दिल को सुकून भी देती है और रिश्तों में मोहब्बत बढ़ाती है। और यहाँ पर मैंने सारी तरोई छील लिया है, अब इसको वॉश करने जा रही हूँ। और इसकी वजह ये है, अगर तरोई को पहले काट कर धोया जाए तो वो काफ़ी पानी जज़्ब कर लेती है और फिर पकाते वक़्त तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है। इसलिए हमेशा पहले अच्छी तरह धोती हूँ और फिर काटती हूँ, ताकि सब्ज़ी का जायका भी अच्छा रहे और बिल्कुल सही तरीके से पके। और अब थोड़ी सफाई करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी इर्द-गिर्द। तो जहाँ मैंने देखा डस्ट लगा हुआ, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी साफ़ कर दूँ। तो मेरा मानना है कि जो काम वक़्त पर कर लिया जाए वो ना सिर्फ़ जल्दी हो जाता है, बल्कि बाद में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। अगर ऐसे छोटे-छोटे कामों को टालते रहें तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता सफाई का ढेर लग जाता है और एक साथ सब करना मुश्किल हो जाता है और फिर मन भी नहीं करता। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जैसे ही कोई चीज़ नज़र आए उसे फ़ौरन साफ़ कर दूँ, ताकि ये देखने में साफ़-सुथरा लगे और ज़्यादा हमें मेहनत भी ना करनी पड़े। फिर उसके बाद मेरी नज़र माइक्रोवेव पर पड़ी और देखा तो उस पर भी थोड़ी-सी गिर्द और निशान नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा जब सफाई कर ही रही हूँ तो चलते-चलते इसे भी साफ़ कर देती हूँ। और वैसे भी एक-एक चीज़ वक़्त पर साफ़ करते रहें तो घर हमेशा साफ़-सुथरा लगता है और बाद में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। और
देखते देखते शाम हो गई, तकरीबन 5 या साढ़े 5 बज रहे हैं। आसमान पर घने काले बादल छा गए हैं, जहां देखकर लग ही रहा है कि अब किसी भी वक्त ज़ोरदार बारिश शुरू हो जाएगी। ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, इसलिए मौसम और भी अच्छा लग रहा है। और मेरे दोनों बच्चे भी बाहर निकल आए हैं। मैं भी उन लोग के साथ आई हूँ और तंजीला भी हैं। हम सब मिलकर इस मौसम का लुत्फ़ उठा रहे क्या? थे। और ज़रा इन खूबसूरत नज़ारों को देखिए, काले-काले बादलों के अरे दरमियान कुछ ये भी कहा हरे-भरे जा पौधे सकता है। और फूल बहुत दिलकश लग रहे थे। बा बारिश के मौसम में कुदरत का हुस्न कुछ और ही होता है। पानी बहुत तेज आ रहा है। अरे यहाँ मगरमच्छ नहीं आया, तालाब में बहुत बड़ा होता है ना मछली है। फिश है, फिश। अब तुम ये क्या लिए हो इद्राक? क्या लिए हो? ए झगड़ा नहीं।